हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल हक्कानी रिएक्शन में। दोस्तों एक बहुत ही तगड़ी न्यूज़ निकल के आई है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर दिया गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर ईरानियन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश करने के पीछे गलती से हुआ या फिर किसी का हाथ है। कहा तो दोस्तों ये जा रहा है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसका हाथ है दोस्तों। और ये भी जानते हैं कि क्या प्रेसिडेंट उसमें बैठे थे या नहीं बैठे थे या क्या कारण है जानने का, मोसाद का हाथ है कि नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के। नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितनी अजीब बात है, आप सोच कर देखिए कितनी ज़्यादा अजीब बात है। कैसे टाइम में जब ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन पीक पे है, ईरान की तरफ से धमकी आ रही है कि ये बहुत ही जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना देंगे, अचानक से न्यूज़ आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और मैं आपको ये बता दूँ, पॉसिबिलिटी है, अभी तक कुछ कन्फर्म हुआ नहीं है कि ये मर गए हैं, ये जिंदा हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि ईरान में एक बड़ा रिजीम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे हेलीकॉप्टर इन कॉन्वॉय कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। नाउ अगेन हम यहाँ पे सुप्रीम लीडर की बात नहीं कर रहे, जो सुप्रीम लीडर है वो सेफ है, मगर ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, ये हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। और ईरान का जो सरकारी मीडिया है उसने ये रिपोर्ट किया है कि देखिए हार्ड लैंडिंग हुई है और हमें पता नहीं है अभी कि ईरान के प्रेसिडेंट कहाँ पे है, कोई भी अभी हम कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। नाउ हमें एज इंडियंस पता है कि जब हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की बात की जाती है तो ख़राब न्यूज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस टाइम भी हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किए गए थे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इनका एक हेलीकॉप्टर का कॉन्वॉय जा रहा था, 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है। नाउ अभी हमें ये पता नहीं है कि क्या ये मेन हेलीकॉप्टर था या नहीं। ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब कि जो इनके गृह मंत्री है, जब इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि देखिए सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स अभी तक लोकेशन पे आई नहीं है जहां पर क्रैश हुआ है। वेदर कंडीशंस वहां पर बहुत ज़रा ख़राब है, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ढूंढ पाना कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हार्ड लैंडिंग कहाँ पर हुई है हेलीकॉप्टर की, ये ढूंढ पाना बहुत ही ज़रा मुश्किल रहने वाला। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊँगा, पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है वो, वहाँ पे काफ़ी डेंस फॉग रहती है। तो देखिए इस हेलीकॉप्टर को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। और ईरान के लिए मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए हो सकती है क्योंकि ना सिर्फ इनके प्रेसिडेंट, पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं यहाँ पर ये भी कह दूँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये दोनों बच भी गए हो, मगर जो न्यूज़ सामने आ रही है उससे ये लग रहा है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट खो दिया है, पॉसिबिलिटी है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर अब्दुल्लान, जो रिसेंटली इंडिया में भी आए थे, जयशंकर साहब से मिले थे, ये भी उस हेलीकॉप्टर में थे जिसकी कोट एंड कोट हार्ड लैंडिंग हुई है ईरान में। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये भी रेज कर सकते हैं कि कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है कि जल्दी से रेस्क्यू टीम पहुँच पाए, वहाँ पे एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों बैठे थे और बताया जा रहा है मोस्ट प्रॉब्ली वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कितनी अजीब बात है। और ये सब हुआ कहाँ पे, देखो जो लोकेशन है ना वो देखकर काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे उठते ही हैं कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कर क्या रही थी। क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे अज़रबैजान और ईरान की बॉर्डर के पास में ना एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एरिया है दिज़मार के नाम से। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसे दिज़मार फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री दोनों गए थे एक डैम की इनॉग्रेशन करने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ईरान और अज़रबैजान दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है एक डैम को जिसका नाम है किज क्लासी डैम। ना मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, ईरान और अज़रबैजान के रिलेशंस वैसे अच्छे नहीं हैं, काफ़ी बार दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को धमकियाँ देती रहती हैं और इजराइल के हमेशा इंटरेस्ट में रहता है कि अज़रबैजान हमेशा अपना एंटी ईरान स्टांस एक्टिव रहे। एक्चुअली इजराइल ने काफ़ी बार अज़रबैजान को वेपन्स भी सप्लाई किए हैं ताकि ईरान के अगेंस्ट ये कुछ ना कुछ प्रॉक्सीज बिल्ड करते रहे। अब अजीब बात देखिए, एक ऐसे टाइम में जब अज़रबैजान और ईरान अपने डिफरेंसेस भुलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम को कर रहे थे इनॉग्रेट, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली अज़रबैजान की पॉपुलेशन को भी होगा, ईरान की पॉपुलेशन को भी होगा। इस डैम को इनॉग्रेट करने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट और अज़रबैजान के प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग होती है, ईरान के प्रेसिडेंट वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में ही ये हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज़ सामने आ जाती है। ना मैं अगेन यहाँ पर कहूँगा, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी
कंफर्म्ड हुआ नहीं है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हुई है या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली एक बार को क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि क्या ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री को मारने की कोशिश की गई थी, क्या ये सब वेल प्लान्ड था। और ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पर बात बोली है ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है। इसलिए दुनिया भर में आज के समय 2 हैशटैग ट्रेंड करना स्टार्ट कर चुके हैं, एक ईरान, दूसरा मोसाद। क्या ये मोसाद ने किया है? अगेन इसके बारे में हमें ना कुछ समय बाद ही एक प्रॉपर आइडिया लग पाएगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जहाँ पे हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वो एरिया इतना ज़्यादा कवर्ड है फॉग से कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो सामने आई है, ये रेस्क्यू टीम की है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतनी ज़्यादा कम विजिबिलिटी के साथ ढूंढ पाना कि कहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और अगेन यहाँ पे मुझे यही बोलना पड़ेगा, जो हेलीकॉप्टर है उससे भी कोई मैसेजेस कुछ रिपोर्ट्स आ नहीं रही, वो भी बिल्कुल साइलेंट है। तो देखना होगा कि इवेंचुअली यहाँ पर होता क्या है। उम्मीद यहाँ पर हम यही करेंगे ऑब्वियसली कि कुछ फैटेलिटीज़ ना हो, किसी की डेथ ना हुई हो। बट अगर ये रिपोर्ट आ जाती है, ये न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना प्रेसिडेंट, अपना विदेश मंत्री भी खो दिया है, ऑब्वियसली इसका एक जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हमें एक ज़्यादा अग्रेसिव ईरान दिख सकता है अगेंस्ट इजराइल। वहाँ पे ऑब्वियसली ईरान में इस बात को लेकर काफ़ी शक उठेगा कि क्या मोसाद ने ये सब प्लान करके किया है, क्योंकि अगेन जिस सीक्वेंस में चीज़ें हुई हैं ना, तो शक तो बिल्कुल सामने आता है यहाँ पे। तो आने वाले समय में अगर कुछ कन्फर्मेशन सामने आती है कि ईरान के प्रेसिडेंट बच गए या फिर जेन्युइनली ही इज़ डेड नाउ, इससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशंस ने पहले कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी इतना ज़रा ग्रो नहीं कर पाएगी, मगर रिसेंटली इन्होंने डेटा देकर कहा है कि नहीं, 2024 में भारत की इकोनॉमी रोर करने वाली है, बहुत ज़्यादा ये ग्रो करेंगे। तो आपको बताना है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर बाय यूनाइटेड नेशंस। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 6.9%, 6.5%, 6% या 5%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। फाइनली दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और दोस्तों एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली कि ईरान के प्रेसिडेंट का ही हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। और ये भाई मुझे तो एक तरह का, अगर मेरा अनुमान माने तो क्वेश्चन खूब सारे उठ सकते, जैसा कि वीडियो में बताया गया कि 90 अगर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो 90% चांस है कि इस हमले में मोसाद का हाथ हो सकता है, और नहीं तो फिर वहाँ कोई टेक्निकल खराबी रही होगी या फिर कोई और बात होगी, या हो सकता है कि दुनिया में एक तरह का हाइप बनाने का कोशिश किया जा रहा हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि राजनेता लोग किसी सीक्रेट काम पे अपना काम करते हैं तो एक तरह का हाइप बना देते हैं कि कोई दिक्कत हो गई है और उस मिशन को सीक्रेटली तौर पे अंजाम दे देते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और बाकी मेरे तो यही मानना है कि कोई भी कैजुअलिटी ना हुई हो, क्योंकि किसी भी देश के लिए बहुत ही दुखद खबर होती है कि वो अपना प्रेसिडेंट खो दे या कुछ ऐसा कोई बुरी बात हो जाए। तो दोस्तों आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं, कमेंट पर सेक्शन आप ही के लिए है। और दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।